चलिए, आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट हम लोगों का हो गया वैल्यूएशन का, जहां पर हम लोगों ने फीफो कराया था, वेटेड एवरेज कराया था, सिंपल एवरेज कराया था। एक बार इन नटशेल फीफो में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है ऑन द करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? बिकॉज फीफो में मान के हम लोग चलते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन है। क्यों? ओल्ड लॉट पहले चला गया, उसके बाद जो सेल हुआ वो करंट प्रोडक्शन से, जो अनकंज्यूम पार्ट है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका क्या है, आउट ऑफ द करंट प्रोडक्शन, तो उसका रेट भी करंट प्रोडक्शन रेट में ही होगा। वेटेड एवरेज में हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे उसमें जो रेट अप्लाई करेंगे दैट इज वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट किसका? ओपनिंग स्टॉक का भी रेट एंड क्लोजिंग स्टॉक का रेट, उसका वेटेड एवरेज। किसको वेट मानेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन द ओपनिंग स्टॉक एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द करंट प्रोडक्शन, इसको वेट मान के हम लोग वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। उसके साथ हम लोगों ने किया है सिंपल एवरेज, जहां पर ओपनिंग स्टॉक का रेट एंड क्लोजिंग स्टॉक का रेट का सिंपल एवरेज होगा। मतलब तुम्हारा एज 10, मेरा तुम्हारा मार्क्स 40, मेरे मार्क्स 50, सिंपल एवरेज क्या है? 40 प्लस 50 दैट इज सिंपली 45। सो दैट इज अ सिंपल एवरेज, इग्नोरिंग कितना बॉयज था कितना गर्ल्स था। तो ये हम लोगों ने फीफो, हम लोगों ने वेटेड एवरेज है ना, हम लोगों ने सिंपल एवरेज किया। एक पार्ट का डिस्कशन मैंने करके रखा था लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज उसका प्रॉब्लम कराने के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे, दैट इज लिफो मेथड। लिफो का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो करंट प्रोडक्शन होगा उसको पहले सेल करेंगे, तो जो अनकंज्यूम्ड होगा वेरी कॉमन वो सर ओपनिंग स्टॉक से रहेगा, प्लस अगर करंट प्रोडक्शन से का जितना क्वांटिटी आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, अगर आपका सेल उससे कम क्वांटिटी होता है, मतलब आपका करंट प्रोडक्शन का भी कुछ यूनिट्स अभी तक अनसोल्ड है, तो वो अगर क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा तो उसका रेट करंट प्रोडक्शन रेट में होगा। वैरस जो ओपनिंग स्टॉक है वो अगर अनसोल्ड है तो ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक का रेट लगेगा, मतलब लास्ट ईयर का प्रोडक्शन रेट लगेगा। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए और बाकी अगर क्लोजिंग स्टॉक में करंट प्रोडक्शन आप लेते हैं उसका कुछ पार्ट अगर अनसोल्ड रहता है तो उसका करंट रेट अप्लाई होगा। सो ये डिपेंड सिंगल रेट से भी हो सकता है, डुअल रेट से भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो मैंने लिखा भी था, it is assumed that goods which are produced during the year are to be sold first and balance quantities are sold from the opening stock. Therefore, the unsold finished goods are from remaining current production and opening stock. It is valued as गुड्स, ओपनिंग स्टॉक का जो गुड्स अगर मेरा अनसोल्ड है तो उसका वैल्यूएशन का तरीका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग फिनिश गुड्स इन यूनिट्स इनटू रेट आ जाएगा, दैट इज ओपनिंग का रेट इनटू अनसोल्ड फिनिश गुड्स फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जितना अभी तक अनसोल्ड है उसको लेंगे। नेक्स्ट, गुड्स फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन अगर लेना है अनसोल्ड में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स प्रोड्यूस उसका एवरेज करके रेट निकालेंगे, और अनसोल्ड फिनिश गुड्स इन द इन करंट प्रोडक्शन आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। नॉर्मली ये तभी एप्लीकेबल होगा नॉर्मली हम लोगों को सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का रेट से ही कम चल जाता है, लेकिन एक सिचुएशन आता है जहां पर करंट प्रोडक्शन एंड करंट सेल्स में डिफरेंस है, मतलब जितना करंट यूनिट में प्रोड्यूस किया है और सेल किया है उससे कम, मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक तो हाथ लगाया नहीं, एज वेल एज करंट जो प्रोड्यूस किया वो भी उसका कुछ पार्ट अभी तक हाथ नहीं लगाया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में 2 लॉट का गुड्स आया, फर्स्ट लॉट का गुड ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड लॉट का गुड्स है मेरा करंट प्रोडक्शन। चलिए, ये सेम प्रॉब्लम जो मैंने कल कराया था, अब मैं सिर्फ एक ही मेथड से करूंगा अंडर लिफो। सॉल्यूशन, क्या क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए मोर और लेस सेम ही है, 10,000 90,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,500 एंड ओपनिंग स्टॉक है
क्लोजिंग स्टॉक है 2500, हम लोगों ने वर्किंग्स में भी दिखाया था। नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, दैट इज नोट 2 ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ ध्यान से देखेंगे हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लिफो, अंडर लिफो, वैल्यूएशन अंडर लिफो क्या होगा, ध्यान से देखिए। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है 2500, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था 2000, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 2500। आप लोग बुद्धि लगा के बोलिए तो इस 2500 में कौन कौन लॉट का गुड्स था? 2500 में कौन कौन सा लॉट का गुड्स मौजूद था? मेरा वो क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है 2500, मेरा करंट प्रोडक्शन है 10,000, ओपनिंग स्टॉक है 2000, सेल हुआ है 9500 यूनिट्स, तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग स्टॉक होगा 2500 यूनिट्स। मुझे बताइए 2500 में कौन कौन सा यूनिट मौजूद है? सर 2000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक का, 500 करंट प्रोडक्शन। लॉट 1 का गुड्स तो रहेगा बिकॉज ये लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन मतलब करंट प्रोडक्शन मेरा लास्ट लॉट है, वो पहले जाएगा, तो बचा क्या रहेगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग तो सर 2000 था, तो 2000 का पूरा रहेगा वही, और क्लोजिंग का और बाकी 500 सर। 500 होगा करंट प्रोडक्शन का, यस और नो? ठीक है, फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बेटा? सर ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स, कितना रुपीस? सर पूरा ही अनसोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक को हाथ ही नहीं लगाया, तो कितना, क्यों हाथ नहीं लगाया? सर करंट प्रोडक्शन था 10,000, वहां से सेल किया 9,500, मतलब करंट प्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक को क्यों हाथ लगाऊंगा? 16,000। नंबर 2, फ्रॉम करंट प्रोडक्शन कितना, करंट प्रोडक्शन 500 यूनिट्स, बिकॉज टोटल आपका 2500 यूनिट्स था, रुपीस कितना होगा? सिंपली करंट प्रोडक्शन था 90,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, और क्लोजिंग स्टॉक है 500, तो टोटल आ गया कितना? 4,500। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? 2000 यूनिट के लिए 16,000 और 500 का वैल्यूएशन होगा करंट, करंट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90,000 है, रुपीज 90,000 बाय 10,000 यूनिट्स into 500 units. Okay. तो टोटल हो गया आपका कितना? टोटल क्लोजिंग स्टॉक 2,500 units. Rupees how much? 20,500. So that figure is 20,500. माइनस करने के बाद कितना आएगा? 90,000 plus 16,000
माइनस 20,500 कितना 85,500। ओके, कोई डाउट है तो बोलिए। लिफो मेथड का मतलब ये है लास्ट में जो आया है वो पहले से होल्ड होगा, तो मेरा जो स्टॉक रहेगा वो ओपनिंग लॉट से, तो ओपनिंग लॉट से भी अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है, इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक रहेगा ही, एज वेल एज आपका जो करंट प्रोडक्शन से है उससे आप बचा जो यूनिट है उसका लेंगे। उसका वैल्यूएशन क्या होगा, नॉर्मल तरीका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। 90,000 बाय 10,000 उससे कितना लिया 500, तो हो गया 4,500। सो ओपनिंग प्लस करंट प्रोडक्शन। Case 2, units sold, I think 11,000 units. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना होगा, ऑलरेडी वी हैव डन 1000 सर। 1000 कैसे सर, प्रोडक्शन किया 10,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक था 2000 माइनस सेल किया 11,000। सो सर इज वेरी क्लियर दैट मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा 1000 यूनिट्स। तो आप बोलिए ये 1000 यूनिट उसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा लॉट का वैल्यू होगा, करंट ना ओपनिंग? ओपनिंग क्यों? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिकॉज सर उसका लास्ट था करंट प्रोडक्शन जो ऑलरेडी सेल हो चुका है। कैसे आपको पता चला सर, 10,000 प्रोडक्शन किया है 11,000 सेल किया है, मतलब 100% करंट प्रोडक्शन खत्म। ओवर एंड अबव ओपनिंग स्टॉक था 2,000 उससे 1,000 ले लिया, तो बचा कहां का है, ओपनिंग स्टॉक का ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक as units sold is more than current production, we can say that goods are sold at first from current production in full 10,000 units and balance 1,000 units from opening stock. Hence, closing stock is entirely from opening stock. Opening of finished goods. लेकिन मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था 2000 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हेंस द क्लोजिंग स्टॉक 1000 units is entirely from the opening stock. So value क्या होगा, value of closing finished goods, बोलो, value of closing finished goods equal to 16,000 divided by 2 into सर 16,000 मैं लिख सकता हूं
ये फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं। सर फॉर्मूला लिखने का एट ऑल कोई जरूरत है? नॉट एट ऑल। तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू cost of opening stock is 16,000. opening finished goods. Two 2,000 units and unsold goods 1,000 units. That is equal to 8,000. Okay. तो केस 2 भी कर दिया, केस 1 भी कर दिया। यस और नो? नोट बोल के लिख दिया सो दैट आपको समझ पढ़ने में आसानी हो। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो लिख दिया। तो कोई प्रॉब्लम है? वेटेड एवरेज फीफो लिफो वेरी इंपॉर्टेंट है एरिया। ये वैल्यूएशन समझ गया तो करने में, प्रॉब्लम्स करने में बहुत आसानी होगा। सो देखिए इसके साथ मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स का समाप्त होता है और लास्ट पार्ट रहता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? मैंने अलग से आपको प्राइम कॉस्ट दिखाया, वर्क कॉस्ट दिखाया, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन दिखाया, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाया। एनी अदर क्वेरी यहां तक? एनी अदर क्वेरी यहां तक? नो सर। ओके, नाउ ये तो पूरा वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मेरा गया। अब लास्ट पार्ट जो बचा है दैट इज प्रॉफिट, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन। From the following information, compute cost of sales and profit, selling expenses, selling overhead, rupees 40,000, delivery expenses rupees 5 per unit, secondary packing, secondary packing 12,000, sales 25,000 units at the rate of rupees 50. Cost of goods 5,000 करते हैं। Cost of goods sold ₹1 lakh. Cost of goods sold rupees 1 lakh. चलिए इसका सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। यहाँ पर सिर्फ हम लोग छोटा एरिया दिखाएंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन होगा आप लोग जानते ही है। यूनिट्स, अमाउंट,
Cost of goods sold. How much units? How many units? Sir, 5,000 units. Amount कितना है? 1 lakh. Add selling overhead. Selling overhead में how much? 40,000. Add distribution overhead. कितना? Sir, at the rate of 5 per unit, that is 25,000. Yes or no? Yes, sir. Secondary packing material. प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कहां पर आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. अच्छा, और एक आइटम मुझे देना था, मैं भूल गया. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल हाउ मच? 12,000. और वो रखो add general administration. सर, जितना तक हम लोगों को याद है, आप लोगों आपने तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगाया था. यस बेटा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लगाया था बिकॉज वो एज्यूम किए थे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू द फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम लोग उसको कहां पर लगेंगे? एज अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ सेल्स. कितना? 8,000. तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. हाउ मच? 1,60,000. Add profit. पता नहीं. बैलेंसिंग फिगर. सेल्स कितना? सेल 5,000 यूनिट का वैल्यू है. ये सेल्स कितना? सेल्स 5,000 2,50,000. प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 65,000. ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो अगर सब नोट देखिएगा, कॉस्ट शीट से 1 से लेके 5 तक आप देखिएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सबका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं. वो चाहे प्राइम कॉस्ट का हो, फैक्ट्री कॉस्ट का हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूएशन तरीका आप लोगों को सिखाया. फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज. नाउ उसके साथ हम लोगों ने आज आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कराया है. तो अब हम लोगों के पास रहता है डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम में जा सकते हैं. तो प्रॉब्लम कितना टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों को करना पड़ेगा. नाउ मेन प्रॉब्लम में आते हैं. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो हम लोग सीखेंगे. एक नंबर 1, कॉस्ट शीट विथ सिंगल प्रोडक्ट. दूसरा, कॉस्ट शीट ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट. Missing information, then
एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ये 4 प्रकार का प्रॉब्लम हम लोगों को सीखना पड़ेगा। 4 प्रकार का प्रॉब्लम हम लोग सीख गए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू में ही मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। From the following information, prepare a cost sheet assuming finished goods are valued at number 1, FIFO, LIFO, weighted average, दे दिया है, स्टॉक का रॉ मटेरियल दे दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग दिया है, फिनिश गुड्स का देखिए ओपनिंग फिगर दिया है, क्लोजिंग का यूनिट बोल दिया है लेकिन फिगर मिसिंग है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोल दिया है, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस, मशीन आवर रेट। अच्छा, चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब कोई जानते हो क्लास में? चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलोगे? कौन सा टर्म में उसको आप अलंकृत करोगे? उसको चार्जेबल एक्सपेंस, द एक्सपेंस व्हिच इज आर इजीली आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। उसका क्या नाम हम लोगों ने सिखाया बेटा? हेलो, 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 यस सर। पूछ रहा हूं, कोई आंसर नहीं दिया। Sells 24,000 unit, rupees 26. Purchase of raw material, direct labor and chargeable expenses. Chargeable expenses is 40,000. तो chargeable expenses का दूसरा मतलब होता है direct expenses. Machine hour rate बोल दिया, machine hour work बोल दिया, office administration बोल दिया है, selling distribution बोल दिया है, sales बोल दिया है। आपको पूरा प्रॉब्लम कॉस्ट शीट करना है, assuming finished goods are valued FIFO, LIFO, weighted average and simple average। तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम एक कॉस्ट शीट बनाना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। पहले जो नोट में हम लोग कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रोडक्शन का अमाउंट नहीं बोला है, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है। नोट 1, वर्किंग नोट 1, सॉल्यूशन working note 1, calculation of production during the year, calculation of production during the year क्या होगा? calculation of production during the year, opening stock क्या मिसिंग है? let production be X, so opening stock कितना? ओपनिंग स्टॉक देखो बोल दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 at production X less closing stock of finished goods कितना?
5,000. Finished goods 5,000. So goods sold, the finished goods sold कितना? Finished goods sold कितना? X minus 1,000. X minus 1,000. As per problem, क्या होगा as per problem? सेल्स बोल दिया, देखिए क्वेश्चन में सेल्स 24,000, यस और नो? देखो सेल्स 24,000 यूनिट्स 26 रुपीस करके, तो 24,000 बोल दिया, तो 24,000 इक्वल टू क्या होगा? सेल्स बोल दिया है x माइनस 1,000 और x क्या होगा? इक्वल टू 25,000, यस और नो? प्रोडक्शन 25,000 units. Now, of statement of cost sheet, जहां पर प्रोडक्शन 25,000 units and sold 24,000 units. ये बोल के स्टार्ट करें. Unit amount, that is unit amount cost per unit. Raw material consumed. ना लिख के हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलिए. सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो दिया हुआ है 40,000. लिए जाओ 40,000 add purchase, कितना परचेज? डायरेक्ट रॉ मटेरियल परचेज कितना? 1,60,000. लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक इज, अच्छा कोई इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो दो. So raw material consume how much? Raw material consumed how much? बोलो. 1 lakh. Sorry, sir 1 lakh
50,000. Direct labor cost. Labor cost. 1,10,000. 1,10,000. 1,10,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना है? 40. चार्जेबल एक्सपेंसेस. चार्जेबल एक्सपेंसेस 40. दैट इज क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट कितना? 3 lakh. Add factory overhead বা मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. यहां पर देखो रिकवरी रेट बोल दिया है. देखो मशीन आवर रेट 16 मतलब ये प्रोबेबली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है. मशीन आवर से ₹16 है और मशीन आवर वर्क है 5,000 आवर. तो कितना खर्चा हुआ है? 16 into 5,000. 80,000. सॉरी 80,000. 16 hours into ₹5 per hour. कितना हुआ? 80,000. इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस. আমি বলতে পারবো না. দেখুন না তুমি এক নম্বর বিরক্ত করো না. এখন যাও বুঝে নাও. গ্রস ওয়ার্ক কস্ট कितना? How much? 3,80,000. Add opening WIP. Opening 50,000. WIP कितना? 50,000. Yes, closing WIP. 20,000. कितना? 70,000. यहाँ पर मैं WIP को ग्रॉस करके दिया है. मैं ब्रेक करके भी दे सकता हूं. जैसे मटेरियल लेबर ओवरहेड करके आपको ऐड करके लिखना होगा. यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड WIP बोल दिया. मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अलग अलग करके भी दे सकता हूँ. তাহলে উন্নত কথাই রাখো. আপনি যাও, আমি তো ক্লাস করাচ্ছি. আমি কি করব? Network cost. How much? 3,60,000. इसका और एक भी नाम होता है वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ सवाल है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन. आप ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पकड़ेंगे? फैक्ट्री रिलेटेड पकड़ेंगे ना जनरल पकड़ेंगे? देखिए यहाँ पर एक डिबेटेबल इश्यू है. स्टूडेंट इसको फैक्ट्री भी पकड़ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल भी पकड़ सकता है. एक एजम्पशन होता है जिसके ऊपर में काम होता है. जैसे सर या कॉस्ट के रिलेटेड दिया है तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री रिलेटेड होगा. तो मैं वो एज्यूम करके इसको प्रोडक्शन का पार्ट में ले रहा हूं. एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना? 4.8 per unit. चलो देखते हैं. ऑफिस एंड
4.8 पर यूनिट। तो उससे पहले कितना यूनिट का प्रोडक्शन था? 25,000. 25,000। प्राइम कॉस्ट भी कितना था? मैं वर्क कॉस्ट में 25,000 लिखूंगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? 25,000 यूनिट्स into rupees 4.8। बोलो। 1,20,000. That is 1,20,000 cost of production। Opening stock of finished goods। Opening stock of finished goods कितना? 25,000 units। $4,000 units is our opening stock। वैल्यू कितना? ऑलरेडी किया हुआ है। सॉरी 72। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दे दिया है 72 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। हाउ मच? 5,000 units. तो कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करेंगे? सर आप हम लोग फीफो फॉलो करेंगे। तो वर्किंग नोट 2 बस नीचे ही करते हैं। वर्किंग नोट 2 वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्वेश्चन का बीच में क्या कर रहे हैं सर? वर्किंग नोट 2 वैल्यू ऑफ गुड्स कितना? फीफो मेथड में क्या नियम है आप लोग जानते हैं? करंट प्रोडक्शन ही आपका क्या रहेगा? करंट प्रोडक्शन ही आपका क्या रहेगा बेटा? रेट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। फीफो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरा करंट प्रोडक्शन की मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो करंट प्रोडक्शन क्या है? करंट प्रोडक्शन करंट प्रोडक्शन है 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन divided by production। तो करंट प्रोडक्शन 4,80,000 और प्रोडक्शन कितना हुआ? 25,000। तो रेट निकल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक आपका है 5,000 यूनिट्स। अनसोल्ड फिनिश गुड्स
तो बोलिए कितना आएगा, बोलो। 96,000. 96,000. समझ में आया मैंने क्या किया? 96. 96,000. That is cost of goods sold. Cost of goods sold कितना 24,000 आएगा, और ये फिगर कितना आएगा 4 lakh. 80 plus 72,000 minus 96,000, 4,56,000. 1,000. Done. Add ना, कोई ऐड नहीं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना बोल दिया है 3 per unit, that is 24,000 into rupees 3, I think 72,000. Cost of sales कितना, cost of sales sir 24,000, amount 528,000. 5,28,000. Sales 24,000 into कितना, selling price 26 करके, selling price 26 into 24,000, 26 into 24,000 कितना 6,24,000. चेंज कहां पर आएगा, प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर. हाउ मच 96,000. 90. 6,000, sir. 96. क्लियर और नॉट? तो मैंने यहां पर सिर्फ फीफो में किया है. यही प्रॉब्लम को सर अगर मैं लिफो में करता हूं, सिर्फ लिफो का दिखाता हूं, पूरा ही करूंगा एकदम नहीं. तो फीफो में कोई डाउट है, फीफो में कोई डाउट है? No, sir. चलिए तो करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं. लिखते हैं कॉस्ट शीट अंडर लिफो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, ओपनिंग स्टॉक में नहीं चेंज है. चेंज होगा तो यहां पर, चलिए यहां पर चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा. तो क्या बोलेंगे, आपका ओपनिंग स्टॉक था 4,000, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, करंट प्रोडक्शन 25,000 है और सेल किया है 24,000. मतलब अगर लिफो करता हूं तो 5,000 जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसमें कितना लॉट्स का गुड्स होगा, 2 लॉट का. एक ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ही, उसके साथ क्या रहेगा, करंट प्रोडक्शन का भी कुछ पार्ट रहेगा. यस और नो? आज का क्लास शुरू ही किया था ऑन दैट बेसिस से. मैं इसका हेल्प ले सकता हूं. ओपनिंग स्टॉक कितना 4,000, उसका वैल्यू कितना है 72,000. करंट प्रोडक्शन से कितना लेंगे 1,000, सो दैट इट कुल मिला के क्या हो जाएगा 5,000. समझ में आया? आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक था 5,000, तो 4,000 ओपनिंग से लिया और 1,000 करंट प्रोडक्शन से लिया. तो करंट प्रोडक्शन का रेट कितना है
रुपीज 4,80,000 कितना यूनिट के लिए है? 25,000 यूनिट्स। और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,000 यूनिट्स। मतलब करंट प्रोडक्शन से मैंने 1,000 यूनिट कर लिया है, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 19,200. 4,80,000 divided by 25,000 into 1,000, 19,200। तो क्लोजिंग स्टॉक फॉर 5,000 यूनिट होगा कितना? रुपीज 91,200। चलिए 91,200 माइनस करने के बाद क्या आता है? 4,80,000 प्लस 72,000 minus 91,200, 4,60,800 plus 72,000, 5,32,800। सेल्स का फिगर कितना आया था? 6,24,000। प्रॉफिट कितना होगा बेटा? माइनस 6,24,000। प्रॉफिट होगा 91,200। डन। सो ये मैंने कराया, पहला वाला कराया फीफो में, और ये मैंने आपको कराया है लीफो में। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इसको वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज में घर में करेंगे, उसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करेंगे, वो भी फीफो लीफो वेटेड एवरेज टेक्निक में। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए अटेंडेंस के लिए आते हैं।